नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ अंडाराम बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का पिथौरागढ़ दौरा, महाजनसंपर्क अभियान को लेकर की बैठक। 2024 में 400 सीट जीतने का किया दावा। काशीपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की प्रेस वार्ता, कहा 9 साल में हुआ पूरे देश का कायाकल्प, कोई भी घटना होती है तो भारत की तरफ देखती है दुनिया। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अटलाकोटी के पास टूटा ग्लेशियर, हादसे में एक महिला लापता, 4 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला, रेस्क्यू जारी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला, हरिद्वार पुलिस की स्पेशल टीम ने किया खुलासा, 2 युवकों को पकड़ा, मोबाइल फोन भी किए बरामद। काशीपुर में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, ब्रांडेड कंपनियों के नकली सीमेंट के 1250 कट्टे बरामद, फैक्ट्री मालिक फरार, 1 आरोपी अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 3 विभागों में अटैचमेंट को खत्म किया गया है। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के सभी अटैचमेंट खत्म किए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अटैचमेंट को खत्म किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में अटैचमेंट खत्म करने के आदेश जारी हो चुके हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में 350 अटैचमेंट खत्म किए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य में 150 के करीब और चिकित्सा शिक्षा में 200 के करीब कर्मचारी अटैचमेंट पर थे। तो अटैचमेंट की वजह से तैनाती वाले मूल अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही थी और इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अटैचमेंट को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में 3 विभागों में अटैचमेंट को खत्म किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्तराखंड में 3 विभागों में अटैचमेंट को खत्म किया गया है। अटैचमेंट की वजह से तैनाती वाले मूल अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही थी। इसी परेशानी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने यह फैसला लिया और सभी अटैचमेंट को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। तो उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के सभी विभागों के, इन तीनों विभागों के अटैचमेंट को खत्म कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा में अटैचमेंट को खत्म करने के आदेश जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य में 150 के करीब और चिकित्सा शिक्षा में 200 के करीब कर्मचारी अटैचमेंट पर तैनात थे और इसकी वजह से मूल अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही थी और इसी परेशानी की वजह से अटैचमेंट को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के 3 विभागों में अटैचमेंट को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में अटैचमेंट को खत्म किया गया है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में 350 के कर्मचारी अटैचमेंट पर थे, जिनको खत्म कर दिया गया है अटैचमेंट को। स्वास्थ्य में 150 के करीब और चिकित्सा शिक्षा में 200 के करीब कर्मचारी अटैचमेंट पर तैनात थे और अटैचमेंट की वजह से तैनाती वाले मूल अस्पतालों में परेशानी होती थी मरीजों को। इसी समस्या को देखते हुए ये अटैचमेंट खत्म करने का फैसला लिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये उत्तराखंड के 3 विभागों में अटैचमेंट को खत्म किया गया है, इसका क्या असर होगा, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए?
बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में 7 वर्षीय नीति के साथ राज्य सरकार काम करना चाहती है और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लगातार ये प्रयास किया है कि उनके विभागों के द्वारा जो लगातार सवाल उठाए जाते हैं, विभिन्न सवाल उठाता है, मीडिया सवाल उठाता है कि आखिरकार अपने चहेतों को मनचाही पोस्टिंग दी जाती है, इन आरोपों से सरकार कैसे निपटेगी। तो लिहाजा शिक्षा मंत्री की तरफ से कहें या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहें, क्योंकि दो प्रभार देखने वाले कैबिनेट मंत्री ने बीच का रास्ता निकाला और राज्य सरकार से अनुमोदन के बाद उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था 3 प्रणाली में चलती है: माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इन तीनों शिक्षा विभागों में अटैचमेंट को खत्म कर दिया गया है। अटैचमेंट का तात्पर्य है कि जो शिक्षक पहाड़ों में जिन स्कूलों में पढ़ाने की जिम्मेदारी उनको होती है, उनको अटैचमेंट के जरिए मुख्यालय लाया जाता है और मुख्यालय में उनको कुछ दूसरे अपने फील्ड के अलावा कुछ दूसरे कामों पर लगाया जाता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा होता है, शिक्षकों की कमी भी दूर नहीं हो पाती है। उससे बचने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला किया है, शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है। यही हाल उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे में भी है, यानी डॉक्टर धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ऐसे में उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भी अटैचमेंट खत्म करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा बकायदा अटैचमेंट दिए गए हैं और सीधा मतलब है कि जो शिक्षक अध्यक्ष काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी अध्यक्ष काम कर रहे हैं, मुख्यालय में अध्यक्ष होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं अब उनके मूल विभाग में सेवा देनी पड़ेगी, दुर्गम में हो। यानी शिक्षक है, सारे का काम करेगा, डॉक्टर है, उस मरीजों को देखने का काम करेगा, इस तरह अटैचमेंट पर कोई बाबूगिरी का काम नहीं करेगा। इसको आदेश जारी हुए हैं, जिसको लेकर सरकार के फैसलों में से इसको करार दिया जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड में 3 विभागों में अटैचमेंट को खत्म किया गया है, जिससे जो कर्मचारी जहां पहले अटैचमेंट किए गए थे, जहां तैनात थे, अब वहां से वो अपने मूल अस्पतालों में यहाँ जहां जो मूल जगह पर तैनात थे वहां पर जाएंगे, तो जनता को आसानी रहेगी और इस फैसले से राहत भी मिलेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद ये अटैचमेंट खत्म किए गए हैं। उत्तराखंड के 3 विभागों में अटैचमेंट को खत्म किया गया है। बात करें अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग की, तो यहाँ अटैचमेंट को खत्म करने के आदेश जारी हो चुके हैं और स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में 350 कर्मचारी है जो अटैचमेंट पर थे, उनको खत्म कर दिया गया है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 150 के करीब और चिकित्सा शिक्षा में 200 के करीब कर्मचारी अटैचमेंट पर तैनात थे। तो इसकी वजह से जो मूल कार्यस्थल था वहां पर इन कर्मचारियों की कमी खल रही थी। तो अब ये वापस वहां पर अपने मूल कार्यस्थल पर रहेंगे तो जनता को आसानी रहेगी सरकारी कामकाज में। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। भाजपा कार्यालय में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 1 महीने तक चलने वाले महाजन संपर्क अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि 2024 में भाजपा 400 से सीट जीत कर ला रही है। उनका दावा है कि पुरुषों से ज्यादा महिला मोदी के पक्ष में मतदान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार बनने के बाद आज पूरे विश्व में देश की अलग पहचान बनी है। देश विश्व की आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर है। केंद्र सरकार ने हर घर नल के साथ 80 को महासंपर्क अभियान जो 1 महीने का अभियान है, इसमें कुछ योजना राष्ट्रीय स्तर पर है, कुछ योजना प्रदेश स्तर पर है, कुछ लोकसभा स्तर पर रहेंगे और कुछ विधानसभा पे हैं। उसके बाद सब बूथ के अनुसार रहेंगे। इसमें पहले हम लोकसभा अनुसार करेंगे, फिर विधानसभा अनुसार। लास्ट के 10 दिन हम बूथों पर लगाने वाले हैं। बूथों में जाकर हम अपनी योजनाओं का व्याख्यान और योजनाओं को बताएंगे किस प्रकार से। देखिए, हमने उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड बनाई है, महिलाओं का आरक्षण दिया है, किस प्रकार से हम सुरक्षित वातावरण देने में जनता के लिए लाभ हो रहे हैं। हमने बेघरों को घर देने के काम किया है। चलिए आपको सीधा जहां ले चलते हैं जहां पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहां पर पौधारोपण करने के लिए पहुंचे हैं और ये कार्यक्रम की तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण कर रहे हैं।
तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री की ओर से संदेश देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर पौधारोपण किया और आम जनता को वृक्षारोपण करने का संदेश दिया है। तो देहरादून में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है, इसका संदेश यहां पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। आम लोगों को भी पौधा लगाने और वृक्ष का संरक्षण करने की अपील की, एक तरह से संदेश दिया। दुनिया भर में आज ही के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके, उनको कम किया जा सके, हरित एरिया को बढ़ाया जा सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में यहां पर पौधारोपण किया। इस दौरान कई अधिकारी और नेता इनके साथ मौजूद रहे। तो देहरादून में यह पौधारोपण कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये जूट के काशीपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एसआरएस मॉल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, इससे पूरे देश का कायाकल्प हुआ है। दुनिया में कोई भी घटना होती है तो सबकी नजरें भारत की तरफ रहती है। अभी मॉर्गन स्टैनली ने जो बयान दिया वो पहली बार किसी वित्तीय संस्था का बयान आया है जो इंटरनेशनल लेवल पर देती है। आज तक कभी उन्होंने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया। चारों धाम हमारे आज चाक चौबंद और वहाँ की पूरी स्थिति बदल गई है। कितना अच्छा आने जाने के साधन हो गए हैं। जहाँ घास पकड़ के जाते थे वहाँ अब ट्रेन में हम यात्रा करेंगे। अभी आपने देखा है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी हमारी स्वीकृति हो गई है, उस पर भी काम होगा। अभी हम यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मांग कर रहे हैं कि रामनगर और काठगोदाम, हल्द्वानी और टनकपुर से आगे बढ़े। ये भी आगे बढ़ेगी। इतिहास कायम हो रहा है, हर जगह पर इतिहास। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा के पूर्व विधायक अरशद खान रुड़की पहुंचे, जहां कार्यालय पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। अरशद खान ने कहा कि भारत किसान यूनियन किसानों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज तक जो भी पार्टी सत्ता में रही उन्होंने किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा आज देश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों में जो जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा है उसे समाप्त करके एक साथ जोड़कर मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना है और मोहब्बत और भाईचारा पैदा करके समाज से दंगा मुक्त भारत बनाना है हमें भारत को। आज आप रुड़की पहुंचे। ये सैयद वसीक अहमद साहब जिला अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के भी हैं और भारत किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। शशांक गर्ग साहब हैं हल्द्वानी के। इस तरह से
पूरे उत्तराखंड में धीरे धीरे गठन हो रहा है और हर जिले में 25, 50, 100, 200 लोग हो गए हैं। भारत किसान यूनियन पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। केंद्र सरकार से ही मांग किया हमने और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश से पूरी देश की प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। हमने देखा कि उद्योगपति जितनी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है वो अपना रेट खुद तय करता है, सरकार से नहीं पूछता। लेकिन किसान जितनी चीज़ें पैदा करता है उसका रेट सरकार तय करती है और वो लोग तय करते हैं जो खेती किसानी जानते नहीं हैं। किसानों के जो भी मुद्दे हों, किसी भी तरह के कोई भी मुद्दे, चाहे वो महंगाई को लेके मुद्दा हो, चाहे उनके फसल के रेट को लेके मुद्दा हो, हम उस पर जिस तरह का भी हमसे आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, वो उसके लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। किसानों को अपने साथ में किसानों को जोड़ेंगे सभी, उसमें कोई भी किसी भी तरह का मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, जो भी सभी तरह के जो भी किसान होंगे उन्हें सबको अपने साथ में जोड़ के चलेंगे। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर अटला कोटी के पास एक ग्लेशियर टूट गया। इस हादसे में एक महिला लापता हो गई। वहीं 4 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू अभी जारी है। घटना देर शाम करीब 6 बजे की बाद की है। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों और घोड़े खच्चर संचालकों ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि एक सिख यात्री अभी भी लापता है। चमोली के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने बताया कि गुरुद्वारे से लौटते वक्त हिमस्खलन में फंसे 4 अन्य तीर्थयात्रियों को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव अभियान जारी है। तो यहां पर ग्लेशियर टूटने से हादसा हो गया और एक महिला लापता बताई जा रही है। 4 तीर्थयात्रियों को बचा लिया गया। रेस्क्यू जारी है। अटला कोटी के पास ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ। हार्डवेयर व्यापारी को धमकाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। साथ ही धमकी भरे कॉल करने और टेक्स्ट मैसेज भेजने में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। SSP अजय सिंह ने बताया कि कोतवाली हरिद्वार में केस दर्ज किया गया था और पुलिस ने फोन कॉल कर इलेक्ट्रॉनिकली अन्य कई बातों को ध्यान में रखते हुए फील्ड में अपने मुखबिरों को जाल बिछाया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे और इस विशेष टीम की जो सुरागरसी की गई उसमें हमने 2 लोग को इस पर अरेस्ट किया है, जो तथाकथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे थे। इनके द्वारा रेकी करके हरिद्वार और रायवाला क्षेत्र के व्यापारियों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई थी और ये सोचते हुए उनके पास काफ़ी धन है, इनको कॉल की गई थी। इसमें 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गोविंद बाबू और वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार है, जिनको अरेस्ट किया गया है और जिनसे पूछताछ की जा रही है। खबर काशीपुर से है, जहां ब्रांडेड कंपनियों की नकली सीमेंट फैक्ट्री बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। नकली सीमेंट के करीब 1250 कट्टे बरामद किए गए हैं। साथ ही अलग अलग कंपनियों के नकली खाली कट्टे भी मिले हैं। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, जबकि फैक्ट्री का मालिक फरार बताया जा रहा है। SSP STF आयुष अग्रवाल ने यह जानकारी दी। चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत तरीके से गोडाउन हायर किया गया था और उसी में उसके द्वारा नकली विभिन्न ब्रांडों की सीमेंट की बोरियां पैक करके और दामों पर बेच करके लाभ कमाया जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम वसीम है। यह मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इस पे उत्तराखंड और यूपी में भी विभिन्न मुकदमे इस पर पहले से भी दर्ज है। यहाँ पे लगभग 1250 के करीब हमें बोरियां मिली हैं, भरी हुई सीमेंट की बोरियां मिली है, जिसमें अल्ट्राटेक, माइसेम से लेकर के और ACC सीमेंट और बांगर सीमेंट की भी बोरियां हैं। जब इन उत्पादों के जो अधिकृत यहाँ पे कर्मचारी हैं, उनसे जब चेकिंग कराई गई तो उनके द्वारा इस चीज़ को, सैंपल को ये किया गया कि हाँ, ये इसके द्वारा कहीं ना कहीं यहाँ पे अवैध तरीके से इसको संचालित किया जा रहा है। अभी यह व्यक्ति फरार है। इसमें विभिन्न धाराओं में मुकदमा क्राइम करने के साथ साथ 420, 67, 68, 71 IPC के साथ साथ कॉपीराइट एक्ट में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रतापनगर की लाइफलाइन कहा जाने वाली मुख्य मोटर मार्ग बदहाल है, जो प्रतापनगर को जिला मुख्यालय और चंबा, ऋषिकेश, देहरादून को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस सड़क मार्ग का मुद्दा ग्राम पंचायत सेम के प्रधान राहुल राणा ने प्रमुखता से उठाया और चेतावनी भी दी कि यदि यह मार्ग 1 महीने में ठीक नहीं किया गया तो विभाग के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल की जाएगी। बता दें कि पुल के
खोले जाने के 2 सालों बाद भी इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई। मसूरी में सिविल रोड के पास उप जिला अस्पताल के मुख्य गेट के पास सड़क टूटी हुई है। पुनर्निर्माण के नाम पर प्रशासन ने सड़क तोड़ी थी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। अब लाइट 4 उसका यहाँ पे बम्पर टूट गया पूरा, उस पर बोला हाँ, उसका तो ऊपर आया नहीं, यहाँ से वापस ही गया। ठीक है, फिर हम कहना चाहते हैं इस रोड जब ये तोड़ी तो बनाई क्यों नहीं गई ये रोड, इसको बनाना चाहिए ना। ये देखो फंस रहे बाइक वाले, गिर रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी यूनिवर्सिटी में 50 रुपए ऑनलाइन जमा कराने के बाद ही छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसे सरकार ने चंदा उगाही का एक बड़ा जरिया बना लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि छात्रों के लिए इतनी ही गंभीर है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, जिससे छात्रों को आसानी से दाखिले मिल पाते। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ निजी विश्वविद्यालयों को लाभ पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था बनाई है, जिससे एक वक्त के बाद निजी विश्वविद्यालय अपनी सीटों में इजाफा कर सके और छात्रों की जेब पर दाखिले के नाम पर डाका डालने का आरोप लगाया। समर्थ पोर्टल सरकार ने लॉन्च कराया है, इसमें कोई मुझे ऐसा कोई उद्देश्य तो नहीं दिख रहा चाहिए जिससे कि छात्र को सुविधा हो। इसमें छात्र उलझ के रह जाएगा। छात्र से 50 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है, और उसके साथ जो जब फॉर्म भर रहा है तो उसमें प्राइवेट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सरकारी महाविद्यालय हैं उनमें जो फीस का स्ट्रक्चर है वो कहीं सरकारी महाविद्यालयों में 1500 रुपए है, जो उससे संबद्ध विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 15,000 है। तो वो फीस का कहीं उल्लेख नहीं है, तो बच्चा उसमें उलझ के रह जाएगा। और सरकार की मानसिकता है वो है कि अपने जो निजी विश्वविद्यालयों के उनके मित्र हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए है, और हमारे पहाड़ का जो छात्र है उसे इस पोर्टल के माध्यम से उलझा के खत्म करना है। लक्सर के पथरी जंगल में स्थित दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह उर्फ काछा पीर के 854वें उर्स का आगाज पहली रोशनी के साथ हो गया। बता दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत कई और राज्यों से भी लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और पीर बाबा की दरगाह पर गुड़, चादर और फूल पेश कर अपने अपने लिए मन्नतें मांगते हैं। बता दें कि मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेले में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। 854वां वर्ष है सरकार शाह मोहम्मद नूरी का। जितने भी हजरात सरकार के मेहमान आते हैं हर तमन्ना पूरी होती है, हर मांग पूरी होती है। चादर, गुड़, बेली सब पेश होती है सरकार में। जो भी नजराना मांगते हैं हर मुराद पूरी होती है सरकार में। पीर दरगाह जो एक यहाँ पर धार्मिक स्थल है, इसमें सभी मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं और सभी बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं। और इसको लेकर के 5 दिवसीय मेला यहाँ पे संचालित हर वर्ष होता है। इस बार भी 5 दिवसीय मेला यहाँ पे संचालित हो चुका है। आज से मेला प्रारंभ है और सारी व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, फायर की व्यवस्था की गई है, पुलिस की अस्थायी चौकी यहाँ पे बनाई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, टेम्परेरी मेडिकल फर्स्ट एड की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।